इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड फॉरवर्ड एंड सपोर्ट यील्ड के बेस पर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम 1 में आपको मेंशन किया है जीरो कूपन बॉन्ड ₹1000 विच इज गोइंग टू मैच्योर इन 2 years इज इशूड फॉर ₹850 गिवन दैट रिक्वायर्ड रिकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर की 9%। आपको दिया है कि जीरो कूपन बॉन्ड है, ये कंपनी ने आज इशू किया है P0 850 और इसकी जो मेच्योरिटी है दैट इज आफ्टर 2 years, लाइफ इज 2 ईयर। उसकी रिडेम्पशन वैल्यू होगी इक्वल टू फेस वैल्यू विच इज गिवन 1000। टुडे जीरो पीरियड, तो टोटल 2 साल की लाइफ है। सो गिवन दैट रिक्वायर्ड रिकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर की 9%, तो इसमें पहले साल आपको रिकरिंग मिल रही है मीन्स R0 to 1 9%। So what will be recurring during the second year? So they are asking what will be recurring during second year means 1 to 2। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिकरिंग आपको कितनी मिलेगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो करंट वैल्यू है बॉन्ड की 850, तो उसमें यदि आप रिकरिंग ऐड करके हैं दोनों सालों की दैट शुड बी इक्वल टू 1000। तो इट मीन्स सिंपल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। 850 पहले साल की रिकरिंग है 1.09, दूसरे साल की मिसिंग है 1 to 2, तो इट शुड बी इक्वल टू 1000। तो आपकी R1 2 आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1000 डिवाइडेड बाय 850 डिवाइडेड बाय 1.09, so this is 1.0793। तो मुझे रिकरिंग फॉर सेकंड ईयर है 1 से 2 की 7.93%। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें आपको मेंशन किया है इफ़ अ 4 year बॉन्ड यील्ड्स 8%, एक 4 साल का बॉन्ड है उसकी रिकरिंग आपको मिल रही है, लाइफ इज 4 year, तो इतनी ये होगी R0 to 4। 4 साल की एवरेज रिकरिंग है 8% एंड अ 3 year बॉन्ड यील्ड्स 3%, और एक 3 साल का बॉन्ड है आपका, उसकी रिकरिंग आपको मिल रही है 0 to 3 जिस इज 7%। So they are asking determine the implied yield on a 1 year bond starting 3 years from now। 3 साल के बाद एक साल का बॉन्ड हम इशू करेंगे तो उसकी क्या रिटर्न है। इट मीन्स आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न फ्रॉम 3 to 4 ईयर। ये भी फॉरवर्ड यील्ड बन जाएगी, फार्मूला अप्लाई कर दो। आपके पास 3 साल की रिटर्न है 1 + R0 to 3 फॉर 3 ईयर, उसमें 3 से 4 की ऐड कर रखे हैं, it should be equal to average return of 4 years raised to power 4। So this you have 7%, 1.07 raised to power 3 into 1 + R 3 4, और जो 4 years की है 8%, 1 पॉइंट। उसको सोल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 + R 3 to 4। सो गेस डिवाइडेड बाई गेस 1, तो 1.0824 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1.073 टाइम्स, this value is 1.11056। तो इट मीन्स आपकी रिटर्न आ जाएगी 3 to 4 11.06% इज अवर एवरेज रिटर्न ड्यूरिंग 3 to 4 ईयर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें आपको मेंशन किया है फ्लोइंग डाटा इज गिवन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हैव टू कैलकुलेट सपोर्ट एंड फॉरवर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न। फेस वैल्यू है 1 लाख की, इंटरेस्ट रेट है 0%, 10%, 10.5 एंड मेच्योरिटी है 1 2 3, तीन बॉन्ड्स हैं उनकी अलग अलग मेच्योरिटी है। करंट प्राइस आपको दिया है। आल्सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 11% बॉन्ड ऑफ ए लिमिटेड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 मेच्योरिंग आफ्टर 3 years बाय यूजिंग सपोर्ट रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स। फिर आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो वो आपको स्पॉट रेट निकालना है। स्पॉट रेट होता है YTM ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटी बॉन्ड्स। तो पहले लेते हैं बॉन्ड ऑफ 1 ईयर,
1 ईयर बॉन्ड। तो उसका डाटा दिया है आपको 0 पीरियड में। परचेज प्राइस है P0 91,500। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0%। तो मीन्स 1 साल के बाद सिर्फ आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, गेट इट 1 लाख जो फेस वैल्यू है आपकी। उसकी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल फार्मूला है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए 1 साल की R0 इज इक्वल टू P। तो आपकी R आ जाएगी 0 तो गेस से डिवाइडेड बाई गेस 1 लाख डिवाइडेड बाई 91,500 माइनस 1, किसी 9.29%। किसी का आगे स्पॉट रिटर्न 0 अब देखते हैं 2 ईयर रिटर्न, 2 ईयर बॉन्ड। तो 2 साल का जो बॉन्ड है तो उसका भी करंट प्राइस आपको दिया है, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा 10%। तो उसका ये डाटा बन जाएगा 0 जिसे 10% बॉन्ड। सो करंट प्राइस P 98,500। तो लाइफ है आपकी 2 साल की, रिडेम्पशन आपकी 1 लाख। अब इसकी YTM कैलकुलेट कीजिए तो जो YTM आएगी वो आपकी सपोर्ट रिटर्न आ जाएगी, सपोर्ट यील्ड, जिसे कि सपोर्ट यील्ड ऑफ 1 ईयर। तो इसका फार्मूला है, आप टेबल ड्रॉ कीजिए। P0 दिया है तो ईयर्स आर सिर्फ 2 ही साल हैं, तो 1 ईयर और 2 ईयर आप कर सकते हैं सेपरेट। बची जो कैश इनफ्लो 10% इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख के ऊपर 10,000। सेकंड में इंक्लूडिंग रिडेम्पशन, तो PV फैक्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं 10% से 909,826 से। So we get total present value. So this will be 1 लाख। देखिए 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% पे आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी आपकी, राइट। तो नेक्स्ट है, अब आपको करनी है 98,500 के ऊपर। इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स ट्राई PV फैक्टर। सो एट ओवर 12% और 11% भी आप ले सकते हैं, डिफरेंस आपका ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स टेक 11%, 1 डिवाइडेड बाई 1.11 और 1 ईयर 0.901 0.812। सो प्रेजेंट वैल्यू सो 110 इंटू 0.812 प्लस 9010 किसी 98,330। देखो ये आपकी रिड्यूस हो गई है किसी मोर, तो इसमें इंटरप्लेट कर रखे हैं, आपकी रिटर्न आ जाएगी। ये आएगी 0 से 2 साल की, जिसको कहते हैं YTM। तो लो रेट है 10%, प्रेजेंट वैल्यू है लो रेट माइनस P, डिफरेंस आ गया 1500। नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका माइनस 1 लाख 1670, डिफरेंस इज रेट 1। सो किसी जो रिटर्न 1670, सो 10.9% इज ओवर YT। फिर आपको दिए 3 साल का बॉन्ड, ये आपकी रिटर्न आ गई थी 0 से 1 ईयर की 0 to 1 9.29%। तो नेक्स्ट आपके पास है अब 3 ईयर बॉन्ड। इसका क्या क्या आपको दिया है 10.5% बॉन्ड है, 10.5% और 3 साल की मैच्योरिटी है आपकी। करंट परचेज प्राइस दिस इज अवेलेबल एट 99,000। फेस वैल्यू इज सेम, रिडेम्पशन वैल्यू इज फेस वैल्यू 1 लाख। अब 3 साल के बॉन्ड की कैलकुलेट करते हैं YTM। ये जो YTM है वो आपकी बन जाएगी एवरेज रिटर्न फ्रॉम 0 to 3 ईयर। P0 आपको दे रखा है परचेज प्राइस, तो 3 साल का डाटा बना लिए ईयर 1 to 3 एंड 3। बाकी फ्यूचर कैश इनफ्लो आपको मिलेगा 10.5% इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 1 लाख के ऊपर 10,500 और लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू 1 लाख।
तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इक्वल करनी है 99,000 की। तो लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर 10% ले लेते हैं। तो 10% फॉर 3 ईयर 0.751 2.487। So 2.487 times 10,500 plus 75,100. So this value is 101,214. तो किसी कमिंग हायर तो उसको रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज कर लेते हैं पीवी फैक्टर। तो लेट अस ट्राई 11%। डिफरेंस आपका ज़्यादा नहीं है, 99,000 फॉर 3 ईयर्स है। So at 11% for 3 years, this factor is 0.731 2.444 into 10,500 plus 73,100, टोटली 98,760। उससे आपकी रिटर्न आ जाएगी 0 to 3, जिसको हम कहते हैं YTM, एवरेज रिटर्न। सो लो रेट इज 10, प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस P0, so this is 2214 divided by difference, this is 2452 and difference in rate of interest. So this answer is coming 10.903%. ये आपकी सारी स्पोर्ट रिटर्न्स कैलकुलेट हो गई है। तो देन वी आर आस्किंग यू हैव टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रिटर्न। अब आप फॉरवर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकती हैं। तो अब आपके पास है सपोर्ट रिटर्न 0 to 1 ईयर, 1 to 2 एंड 3। तो 0 to 1 ईयर है आपके पास दिस वन 9.29, 0 to 2 years is 10.9 and 0 to 3 years 10.903। अब आप फॉरवर्ड रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1 to 2, तो इसका वो फार्मूला है R 1 to 2। तो 1 प्लस आपको लेना है 0 to 2 R 0 to 2 फॉर 2 ईयर्स, उसको डिवाइड करना है 0 to 1 फॉर 1 ईयर, माइनस कर रखिए 1। तो 0 to 2 है आपकी 10.9 1.109 फॉर 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1.0929 माइनस 1। So 1.109 for 2 years divided by 1.0929 minus 1, जिसे 12.53%। ये आपकी फॉरवर्ड रिटर्न आ गई है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉरवर्ड रिटर्न फॉर सेकंड टू थर्ड ईयर R 2 to 3। आपके पास 0 के 3 साल की रिटर्न है, यू टेक दिस 1 प्लस R 0 to 3 फॉर 3 ईयर्स, उसको डिवाइड करो 2 साल की रिटर्न माइनस 1। 0 to 3 10.903 and for 2 years 10.9 for 2 years, so 1.10903 divided by 1.109 माइनस 1, जैसे 10.91। these are फॉरवर्ड रिटर्न्स। पहले साल की यही रहेगी, दिस इज फॉर सेकंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर, मीन्स सेकंड टू 3 2 to 1 to 2 एंड दिस इज 0 to 1। फिर उन्होंने पूछा आपसे आल्सो डिटरमिन वैल्यू ऑफ ए 11% बॉन्ड ऑफ ए लिमिटेड विद फेस वैल्यू ₹1000 विच विल मैच्योर आफ्टर 3 ईयर्स। अब आपको एक बॉन्ड दे रखा है, तो बॉन्ड इज गिवन, दिस इज 11% बॉन्ड, so with face value ₹1000, maturity is 3 years
एंड आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग सपोर्ट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स दोनों से। तो ये फॉरवर्ड रेट्स हैं आपके पास, सपोर्ट रेट्स हैं। सो लेट अस सी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो पहले कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सपोर्ट रेट्स। तो आपको डिफरेंट कैश फ्लो ड्रॉ करनी है ईयर वाइज, ईयर 1, 2 एंड 3। अगर वो सपोर्ट रेट आप मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट ईयर का है 9.29%, 10.9, 10.903। बचलिए कैश इनफ्लो। तो 1000 फेस वैल्यू पर आपको 11% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 110, 110 एंड 1110। पीवी फैक्टर स्पोर्ट रेट पे लेंगे हम फॉर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। जिसे 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 फॉर 1 ईयर, 0.915। 10.9 के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 1.109 फॉर 2 ईयर्स, 0.813। 10 यानी 10.903 फॉर 3 ईयर्स, जिसे 0.733। तो इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, जिसे ये बर करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड P0 और V0। तो जिसे 110 इंटू 0.915, 110 इंटू 0.813, यानी 1110 इंटू 0.733। तो टोटल वैल्यू है 1003.731। अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड रिकरेंस। राइट, ये आपकी वैल्यू आ गई। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड यील्ड। तो ईयर 1, 2 एंड 3। कैश इनफ्लो आपको सेपरेटली शो करना है 110, 110, 1110। फिर आपको मेंशन करना है वही जो फॉरवर्ड यील्ड। फर्स्ट ईयर की सेम है 9.29%, जिसे 1 to 2 ईयर 12.53% एंड 10.91%। और इसके बेस पर आएंगे वो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो वो आंसर आपका सेम आएगा, वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू एट पर सपोर्ट रेट और एट पर फॉरवर्ड रेट। तो पीवी फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाय 1.0929, जिसे 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 1 साल का एंड देन 12.53% फॉर 2 ईयर। ये भी 1 ईयर है, ये भी 1, टोटल 2 साल का पीवी फैक्टर। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर 9.29 फॉर 1 ईयर, 12.53% एंड 10.91। तो इस तरीके से आपके पीवी फैक्टर्स आ गए। लेट अस से हाउ मच इज दिस 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 to 0.915. This factor divided by this 1.1253, 0.813, again divided by 1.1091, 0.733। मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। यू विल सी आंसर इज सेम। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1003.73। इसमें इस लेक्चर में हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।